नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको आयुर्वेदिक की दिव्य वनस्पति उतरण बेल की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यह चर्म रोग, बुखार, पीलिया, बवासीर, जोड़ों का दर्द, कुत्ते का काटा हुआ तथा प्रमेह आदि रोगों की रामबाण औषधि है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह उतरण की बेल है जो भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर देखी जाती है। यह बेल वर्षा काल में उत्पन्न होती है और अक्टूबर नवम्बर के लगभग इसमें फलियां और फूल आने लगते हैं। वैसे ये बेल आप साल भर तक देख सकते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो दिल के आकार की तरह होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी फलियां हैं जो दो दो के जोड़े में होती हैं और इन पर मुलायम कांटे नुमा होते हैं। इस पर इस तरह के फूल खिलते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। इस बेल के अंदर दूध ही दूध निकलता है। आप इसके पत्ते, टहनियां या फूल को तोड़ते हैं तो काफी सारा दूध टपकने लगता है, इसीलिए इसको क्षीर बेल बोलते हैं। ये दूध बहुत ही गुणकारी होता है। पारे को जमाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में जब ये फलियां सूख जाती हैं तो अपने आप चटक जाती हैं। और इन फलियों की एक खास बात है कि इनके अंदर रेशम की तरह रुई निकलती है। जिस प्रकार से आग के पौधे के फलों में रुई निकलती है उसी प्रकार से इसमें भी रुई निकलती है। जब इसकी फलियां चटक जाती हैं तो ये रुई गर्मियों में हवा के कारण यहाँ वहाँ उड़ने लगती है, जिसमें इनका बीज भी इनके साथ उड़ता है और चारों तरफ फैल जाती है और अगली बार वर्षा काल में अनेक पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। ये बेल आपने जरूर देखी होगी, लेकिन इसका नाम नहीं जानते होंगे। इस बेल का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको उतरण, मोती फूल, चीर बेल, ढोली दूधी, मेड़ा सिंगी, गडेरिया की बेल और संस्कृत में इसको उतरण, फलकंटका, इंदिवरा, चंडाल, दुग्धिका, युग्मफला, विषाणिका तथा गुजराती में नाग दुग्धेली, मराठी में मेटा दूधी, नेपाली में छिक्कानी लहरो आदि नाम से जानते हैं। और इसका वानस्पतिक नाम है पैरागुलेरिया डामिया। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। और यदि आपने ये वनस्पति देखी है और इसका कोई औषधीय गुण जानते हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक मत अनुसार यह वनस्पति शीतल, आंखों के लिए हितकारी, वाण, तीक्त, लघु, कषाय आदि गुण रखती है। यह दमा, ज्वार, प्रमेह, कफ, कुष्ठ, कास, सूजन, मूत्रकुच्चु, पीलिया आदि नाशक होती है। इसके फल विषनाशक होते हैं। आइए अब जानते हैं इस चमत्कारी वनस्पति के कुछ औषधीय प्रयोग जो बहुत ही प्रभावशाली हैं तथा कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो आपको विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है तो उसमें यह उतरण प्रयोग की जा सकती है। कुत्ते के काटने पर एक खतरनाक वायरस होता है जिसे रेबीज कहते हैं, उसको ये नष्ट कर सकती है। इसके पत्तों को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाना चाहिए तथा इसके बीजों को लगभग आधी ग्राम की मात्रा में सुबह शाम तक कुछ दिन खिलाने से रोगी ठीक हो जाता है। यदि बहुत समय से बुखार है और बुखार उतर नहीं रहा है तो ये उतरण बहुत ही अच्छा लाभ करती है। मात्र इसके पत्तों को पीसकर हाथ पैरों के तलवे पर लगा दिया जाए तो बुखार उतर जाता है। इसके पत्तों का रस आधी चम्मच की मात्रा में पिलाया भी जा सकता है। साथ में पत्तों को पीसकर यदि जोड़ों के दर्द पर लेप किया जाए तो यह संधिवात रोग को ठीक कर देता है। जो लोग खूनी बवासीर से परेशान हैं, वह इसके पत्तों की चटनी बनाकर घी में तलकर रोज सुबह शाम सेवन करें तो उनका बवासीर का रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसके पत्ते और टहनियां तोड़ने पर खूब दूध निकलता है और इस दूध को सफेद दाग पर लगाया जाए तो सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। यह चर्म रोगों में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि चर्म रोग पर इसके दूध को लगाया जाए तो वह भी ठीक हो जाता है। जिन लोगों के पेट में कीड़े हैं वह इसका क्वाथ बनाकर पीते हैं तो उनके पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की खांसी दूर करने के लिए इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। यदि पेट के अंदर काफी गर्मी बढ़ गई है और एसिडिटी बनती है तो यह वनस्पति बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि ये ठंडी प्रकृति की होती है। इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लिया जाए और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इनका सेवन करते हैं तो एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। यह वनस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण है
और कई जगह तांत्रिक प्रयोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पारे को सिद्ध करने में इस वनस्पति को विशेष करके प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में इसकी फलियां सूख जाती हैं और चटक जाती हैं, जिनके अंदर रुई निकलती है। यदि उस रुई को इकट्ठा करके घी के दीपक में प्रयोग की जाए तो उससे निकलने वाली गंध सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है तथा हानिकारक वायरस को भी नष्ट कर देती है। तो ये बेल इतनी चमत्कारी और लाभकारी होने के कारण ही इसको आयुर्वेद में एक विशेष स्थान प्राप्त है। और आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। ये वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट होने वाली हैं, इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इन वनस्पतियों की रक्षा करें एवं इनका रोपण करें। किसी भी वनस्पति को अकारण कभी भी ना उखाड़ें और उसके फूल पत्तों का ही प्रयोग करें। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है इस वनस्पति को लेकर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।